लास्ट 10 इयर्स मैं आयरलैंड में हूँ। आयरिश लोग बहुत अच्छे हैं और हेल्थ सिस्टम और उनका ट्रेनिंग सिस्टम इज़ एक्सीलेंट। देन वी एस्टैब्लिश ए एसोसिएशन AIPPS Association of Irish Pakistani Physician and Surgeon in Ireland, first time in the history. I'm not the only one elected, but we have another Pakistani also as elected member of the Irish Medical Council through election process. यहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं जीतने वाले तो जीत जाते हैं, जो लोग हारते हैं वो शिकायत करते नजर आते हैं कि धांधली हो गई। क्या वहाँ पे भी आपके जो मुखालफिन थे उन्होंने कोई ऐसी शिकायत की? नहीं, there is no such a thing. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ेब हाशमी और नाज़रीन आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के एक ऐसे बेटे से जिसने पाकिस्तान का नाम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि आयरलैंड में भी रोशन किया। मेरे साथ डॉक्टर नुमान नबी साहब मौजूद हैं जो कि आयरिश मेडिकल काउंसिल के फर्स्ट पाकिस्तानी इलेक्टेड मेंबर हैं। इनसे बात करते हैं। बताइएगा डॉक्टर साहब, ये सफर जो है कैसे स्टार्ट हुआ और ये सारी जर्नी के बारे में आज अगर कुछ लफ्ज कहने पड़े तो क्या कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। तो ये बड़ा लंबा सफ़र है। तो फर्स्ट मैंने जर्नी स्टार्ट की, मैंने FSC की गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। उसके बाद फिर मैं अब्रॉड चला गया रोमेनिया। देन आई डिड माय मेडिसिन, फिर आई गॉट माय ट्रेनिंग। देन आई वेंट टू मूव टू डेनमार्क फॉर अ ट्रेनिंग। और उस सफ़र के दरमियान मीन्स आई वाज गोइंग आल्सो टू UK फॉर training purposes, my clinical attachments. तो देन फाइनल डेस्टिनेशन जो ठहरी वो आयरलैंड है। एंड लास्ट 10 इयर्स मैं आयरलैंड में हूँ। तो आयरलैंड में भी स्टार्ट वाज नॉट इजी। मीन्स जब आप किसी जगह पे मूव करते हैं यू हैव टू फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स। लेकिन आयरिश लोग बहुत अच्छे हैं और हेल्थ सिस्टम और उनका ट्रेनिंग सिस्टम इज़ एक्सीलेंट। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इम्प्रूव होती गई, लोग मिलते गए। देन वी एस्टैब्लिश ए एसोसिएशन AIPPS Association of Irish Pakistani Physician and Surgeon in Ireland, first time in the history. एंड मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आई एम आल्सो द प्रेसिडेंट। देन we ran together, me and my vice president. I'm not the only one elected, but we have another Pakistani also as elected member of the Irish Medical Council through election process. इलेक्शन प्रोसेस में उनके लिए सिर्फ 6 सीट्स होती है और टोटली 25 मेंबर्स हैं, जिसमें से बाकी जो 19 मेंबर्स हैं दे कम फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ द आयरलैंड। ये 6 लोग होते हैं जिनको कम्पीट करके इलेक्ट करके आगे करके डॉक्टर्स के वोटिंग के जरिए हम आ गए थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये सारा प्रोसेस कितनी देर का था और कितने वोट से जो है लीड लिया? ये प्रोसेस तो इलेक्शन इज जस्ट फॉर कपल ऑफ वीक्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लीड मतलब है कि जो दूसरे नंबर पे आया था उस हाफ एंड हाफ से भी ज़्यादा उसका डिफरेंस था। तो दैट ऑल क्रेडिट गोज टू माय आयरिश डॉक्टर कम्युनिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, इलेक्शन की बात हो रही है तो फिर हम जिस मुल्क में बैठे हैं अगर उस मुल्क के इलेक्शंस की भी बात करें तो यहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं जीतने वाले तो जीत जाते हैं, जो लोग हारते हैं वो शिकायत करते नजर आते हैं कि धांधली हो गई। क्या वहां पे भी आपके जो मुखालफिन थे उन्होंने कोई ऐसी शिकायत की? नहीं, देयर इज नो सच ए थिंग। वहाँ पे इलेक्ट्रिक मीन्स होती है वोटिंग, इसमें कोई धांधली का कोई शक व शुबा नहीं होता। यानी वो सब मुतमिन है कि नहीं डॉक्टर साहब मेरिट पे हैं? एब्सोल्युटली। अब लीड इतनी ज्यादा थी कि उनके पास चॉइस ही नहीं थी कि वो मुतमिन ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे जरा ये बताइएगा कि जो आयरिश मेडिकल काउंसिल है उसका वर्किंग जो प्रोसीजर है, जो तरीकाकार है, वो क्या होता है? वो आयर जो मेडिकल काउंसिल है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है आयरलैंड में, जिस तरह PMDC है पाकिस्तान में, कि वो डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन से लेके मींस ऑल कंप्लेन्स और जितने भी हेल्थ इश्यूज है, इवन डॉक्टर्स के हेल्थ इश्यूज, उनकी फर्दर ट्रेनिंग के सिलसिले में भी IMC प्लेज ए मेजर मेजर रोल। तो वहाँ पे चेक एंड बैलेंस बहुत सख्त है और इसमें यह है कि पेशेंट केयर और पब्लिक सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में भी कुछ अरसा सर्व किया है आपने इस हवाले से? नहीं, अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट सर्व इन पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में हर साल आता हूँ और आई इंटरेक्ट विद डिफरेंट कॉलेजेस। और अभी रिसेंटली I was honored a shield from Pakistan Medical and Dental Council as well. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ के निज़ाम को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? जो चीज़ें वहाँ पर आप देखते हैं, क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो हेल्थ इश्यूज हैं, जो हेल्थ मैटर्स हैं, वो किस वजह से जो है पीछे जा रहे हैं? यार इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब है कि यू कांट चेंज द थिंग्स ओवरनाइट।
तो सबसे मैंने प्रॉब्लम जो मेरी नज़र में है कि पॉपुलेशन है और अवेयरनेस है लोगों को में कमी अवेयरनेस की क्योंकि वो साढ़े लोगों ने एक डॉक्टर को आराम नहीं आंदा दे एक को जान के फिर दूसरे को फिर तीसरे को तो और दूसरा वो डायग्नोज बड़ी लेट होते हैं अनफॉर्चुनेटली पहले वो हर तरह के हर्बे इस्तेमाल करते हैं टू बी डायग्नोज उसमें बाज़ का डॉक्टर्स का भी नहीं कसूर होता और हेल्थ सिस्टम का भी तो लेकिन ये है कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन हेल्थ सिस्टम इन पाकिस्तान उसमें सबसे पहले तो बजट चाहिए ना कि डॉक्टर्स की यंग डॉक्टर्स की पे बहुत अच्छी होनी चाहिए तो उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए और दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अगर हेल्थ मिनिस्ट्री के पास बजट होगा ऑफ कोर्स दे विल स्पेंड मोर फॉर देयर हेल्थ केयर वर्कर्स हॉस्पिटल स्टाफ ट्रेनिंग एजुकेशन दैट ऑल कम्स टुगेदर बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि इतना तवील सफर जो आपने तय किया इस सारे सफर में अगर हम इस चीज को सम अप करें कि मोटिवेशन आपके लिए क्या थी जो आपको लेकर जो है पुरज़म रखा जिसने और यहाँ तक पहुंचाया और नए डॉक्टर्स को जो नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं क्या पैगाम देंगे मोटिवेशन यही थी कि यार जब आपकी नीयत साफ हो कि आई वुड लाइक टू सर्व माय ओन पीपल कि मैंने इस मट्टी का कर्ज है जो अदा करना है अब जो पाकिस्तान से मोहब्बत है इस पार्ट ऑफ माई डीएनए वो मेरे ईमान का हिस्सा है लेकिन आई एम आल्सो आयरिश नेशनल मेरी जो लॉयल्टी है वो आयरिश आयरिश के साथ में बिकॉज इज माई होम एज वेल तो उसमें ये कि आई थ्रू आउट जो मैंने बिलीव किया हार्ड वर्क अल्लाह मियां आपकी मेहनत कभी नहीं रोकता उसमें माँ की दुआ और मेरे लाइफ पार्टनर की मेरे साथ सपोर्ट इज ऑल द टाइम देयर फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योर बैक एज वेल बिल्कुल नाज़रीन हमारे साथ डॉक्टर नुमान नबी मौजूद थे जो कि फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर हैं आयरिश मेडिकल काउंसिल के और बिल्कुल वो पुरज़म नजर आते हैं और नौजवानों को ये पैगाम देना चाहते थे कि जो नौजवान हैं वो हार्ड वर्क लाजमी करें यानी कि जो अपने काम में दिलचस्पी है उसको पैदा करें और उसके साथ साथ अपने वतन के साथ अपनी मिट्टी के साथ मोहब्बत जो है वो होना जरूरी है इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह निगहबान